हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इफ यू आर फायर्ड फ्रॉम योर कॉर्पोरेट जॉब। अब ये एक ऐसा सिचुएशन है जो मेरे पास एटलीस्ट वंस अ वीक आ ही जाता है, बिकॉज आपको पता है कि मैं 1-to-1 सेशंस लेता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, यंगस्टर्स के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ, मेंटरिंग देम अराउंड देयर करियर एक्टिविटीज़। ओके, सो इन दैट कोर्स मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं ऑफ पीपल हु बीन आस्क्ड टू लीव देयर ऑर्गेनाइजेशंस। अब इंडिया में टू आस्क यू टू लीव योर ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड इन अ मैनर कि आप खुद रिज़ाइन करिए। वी आर नॉट गोइंग टू इशू योर टर्मिनेशन लेटर बिकॉज उसका लीगल रेपरकशंस है एंड दादागिरी चलती है। दैट्स हाउ इट इज़। स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं, लेट्स से कैंपस हायर हुआ, देव हायर्ड यू एंड इन 6 months 1 year उनके पास एडिक्वेट बिजनेस नहीं है। सो फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स ऑल्सो दे कैन आस्क यू टू लीव, बट सेवरेंस पे ना देना पड़े। सो दे आर गोइंग टू टेल यू कि बॉस यू ओनली रिज़ाइन। स्टार्टअप्स में अभी फॉर लैक ऑफ फंडिंग आप देखेंगे बायजूस का, आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, एंड देर आर सो मेनी अदर स्टार्टअप्स वेयर पीपल हैव बीन फायर्ड। नाउ बीइंग फायर्ड फ्रॉम अ जॉब कैन बी इमोशनली ट्रॉमेटिक। नाउ देयर कुड बी 2 situations कि भाई आपको फायर कर दिया गया, दूसरा आपको हो सकता है कि बोल दिया गया कि आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान पे डाल दिया जाए। बिग 4 में ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीका है कि 2 महीना बस तुम्हारे पास और ज़िंदगी है, तब तक अगर मैनेजर या पार्टनर के साथ तुमने नहीं बनाई तो बाय। या आपको हो सकता है कि बोल दिया ऐसा रिमोट लोकेशन में पोस्टिंग दे दिया जाएगा कि आप फोर्सिबली रिज़ाइन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप एकदम रिमोट माइंस में आपको पोस्टिंग दे दिया जाए, या एकदम रिमोट कोई फैक्ट्री है वहाँ पे आपको पोस्टिंग दिया जाए, तो यू आर गोइंग टू फील एकदम एक्सट्रीमली शैटर्ड एंड आप जा नहीं पाओगे, तो आप रिज़ाइन कर दोगे। तो जब आपको फायर किया जाए, हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन? देर आर 2 situations इन दिस। नंबर 1, वो फेयर है फायरिंग की अनफेयर है? सो इन अ फेयर मैनर आई हैव ऑल्सो आस्क्ड पीपल टू लीव माई ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे सी एच जॉब पोर्टल में देर आर पीपल हु कम एंड देयर competence does not match with the requirements of a job, and hence at some point of time you run out of patience and आप मुझको बोलते हो भैया हो गया बाय बाय। तो तब अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई फेयर है कि मुझे फायर किया गया, एंड इट्स अ वेरी फेयर मैनर, बिकॉज मैं खुद भी अगर इंट्रोस्पेक्ट करूँ तो मुझे रियलाइज़ होगा कि इस जॉब में जो रिक्वायरमेंट थी विज़ावी व्हाट आई हैव टू ऑफर दे आर नॉट मैचिंग। तब आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैं क्या चीज़ में अच्छा हूँ, वेयर डू आई एड मोर वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशंस। ये तो चलिए एक सिचुएशन हुआ विच इज़ लेट्स से 10-15% ऑफ द कॉर्पोरेट फायरिंग्स होता होगा। जो लार्जर क्वांटम ऑफ फायरिंग्स आर जहाँ पे अनफेयर है। वाई हैव यू बीन फायर्ड? बिकॉज कंपनी के पास काम नहीं है, कंपनी के पास पेशेंस नहीं है आपको 6 महीना और सैलरी देने का, आपके बॉस को आप पसंद नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर कुड बी सो मेनी रीजन्स। सो सबसे पहले तो क्या है, देखिए व्हाट यू नीड टू ओवरकम इज़ द इमोशनल बैगेज अराउंड इट। बिकॉज मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हम तो अच्छा ही काम कर रहे थे, ये तो कितना प्रोफेशनल कंपनी था, कैंपस से मेरा प्लेसमेंट हुआ था 6 महीना 1 साल के अंदर, अब हम किसको कैसे किस मुंह से बताएगा कि मेरे को निकाल दिया गया, और आप पैर पकड़ने लग जाएंगे उस मैनेजर के। वो मत करिए। सबसे पहले तो ढीठ बन जाइए, जो मैं अपने वीडियोज़ में बार बार बोलता हूँ कि भैया ढीठ होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। स्पेशली अगर आपको जो कमाना खाना है उसमें तो ढीठ बनना पड़ेगा। अब दैट्स हाउ इट इज़। तो ऐसा आपके साथ हुआ है पहला बार, बट ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहला बार आपके साथ हुआ है। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव बीन फायर्ड फ्रॉम द जॉब्स। इनफैक्ट बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है ऑफ पीपल हु बीन फायर्ड फ्रॉम देयर नॉमिनल 10-20,000 रुपीज़ जॉब एंड दे बिकम बिलियनर्स बिकॉज उनको नेक्स्ट जॉब मिली ही नहीं। तो हो सकता है डेस्टिनी हैज समथिंग ग्रेट इन स्टोर फॉर यू व्हेन यू हैव बीन फायर्ड। तो इमोशनली मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अरे भगवान अब मैं किसको क्या मुँह दिखाऊंगा, ऑल दैट, उससे आप हटिए। एंड वंस यू आर स्टेबल मेंटली, मतलब वो जो एक इमोशनल बैगेज है वो आप उसको ओवरकम कर लेते हैं, देन व्हाट नेक्स्ट? अब आपको अपने ऑप्शंस को एनालाइज करना है एंड अपने नेटवर्क को एक्सप्लोर करना है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि ठीक है मेरा कैपेबिलिटीज़, मेरा कॉन्फिडेंस, तो चलिए शैटर हो गया कॉन्फिडेंस, बट कैपेबिलिटीज़ तो इंटैक्ट है। अब मैं जब मार्केट में जा रहा हूँ एंड पीपल आर गोइंग टू आस्क मी कि वाई डू यू वांट अ न्यू जॉब, सबसे बड़ा डिलेमा लोगों के मन में रहता है कि शुड आई डिस्क्लोज ऑनेस्टली दैट आई हैव बीन फायर्ड फ्रॉम माई जॉब। अब इसमें क्या है, 2 एस्पेक्ट है। आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि सामने वाला जिसको आप अपना दिल खोल के बता रहे हो वो कैसे रिएक्ट करेगा उस ऑनेस्टी के साथ। सो देयर विल बी सम पीपल विल बी वेरी वेरी रेसिप्रोकेटिव। सो सपोज कोई मेरे को आके बताता कि अनुराग भैया मुझे
जॉब से फायर कर दिया गया है। सो मेरा रिएक्शन ये रहेगा कि चलिए ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट, मेरे पास ये 4 ऑप्शन है, मेरे नेटवर्क में ये 7 पॉसिबल ऑप्शंस है, मैं खोलता हूँ बिकॉज मेरे को एम्पैथी है। बट कई लोगों के लिए हो सकता है द फैक्ट दैट यू हैव बीन फायर्ड फ्रॉम अ जॉब एंड यू आर नाउ डेस्परेट फॉर अ न्यू जॉब, दे विल सी दैट एज एन अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ कि भाई अच्छा ये बंदे का कैपेबिलिटी मान लो x है, मैं इसको 0.5x पे ही हायर कर लेता हूँ। इन दैट सिचुएशन आपको पॉसिबली नहीं बताना चाहिए कि दैट यू हैव बीन फायर्ड फ्रॉम योर जॉब, यू हैव टू से। एंड स्पेशली जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि कहीं पर भी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट ही नहीं होता कि यू बीन फायर्ड फ्रॉम योर जॉब, यू आर आस्क्ड टू लीव, और वो ऑफिशियली आप लिखते हो ओइंग टू पर्सनल रीजंस आई एम क्विटिंग द जॉब एंड काइंडली वेव ऑफ द नोटिस पीरियड। हैंस वो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको दिल खोलना है कि दिल नहीं खोलना है। एंड यू कैन स्मार्टली स्ट्रक्चर इट कि बॉस ठीक है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, देयर वाज नो कल्चर फिटमेंट, मेरे बॉस के साथ वाइब्स मैच नहीं कर रहा था, दिस वाज नॉट एग्जैक्टली द रोल दैट आई वाज लुकिंग फॉर, सैलरी ग्रोथ का इश्यूज मुझे दिख रहा था, कल्चर वाज नॉट ग्रेट। सब कुछ अपने ऊपर लेना क्यों जरूरी है, सामने वालों को भी आप ब्लेम कर सकते हो, स्पेशली इन अ मार्केट वेयर अदरवाइज योर ऑनेस्टी इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज योर डेस्परेशन एंड देन पीपल आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट। सो ये आपको बहुत क्लियरली समझना है। एंड देन एक्सप्लॉइट योर नेटवर्क, एक्सप्लोर योर नेटवर्क, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ फिट होंगे, एंड दिस माइट बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्चुअली लैंड अप इन समथिंग एल्स। स्पेशली क्या होता है ना कैंपस में, तो वो भेड़ चाल में आपका जहाँ प्लेसमेंट लग गया आप ज्वाइन कर लिए, बट दिस कुड बी अ गुड टाइम टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंड कि अच्छा मुझे क्या अच्छा लगता है, एंड देन अकॉर्डिंगली केयरफुली कैलिब्रेट योर चॉइसेस। आप जितना कम डेस्परेट होंगे, जितना कूलली इस मैटर को हैंडल करेंगे, आपका आउटकम और अच्छा होगा। आई मीन दैट इज समथिंग विच वी हैव सीन फ्रॉम एक्सपीरियंस कि व्हाट इफ़ यू आर फायर्ड, मतलब बहुत क्लैरिटी होता है कि अच्छा बहुत सारे आंसू बह रहे हैं, ठीक है थोड़ा दिन बह जाने दो, 1 बकेट 2 बकेट भर लो, बट उसके बाद क्या, ज़िंदगी तो आगे चलेगी। आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उस मैनेजर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एचआर भी आपको बोलेगा कि आप सोशल मीडिया में टाइम करेंगे तो कुछ आपका एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर गड़बड़ हो जाएगा, कभी रेफरेंस चेक कभी मांगा गया तो आपको नहीं दिया जाएगा एक्सेट्रा। सो वो तो आप कर नहीं सकते, एंड दैट इज़ इनफैक्ट स्टुपिडिटी। आप क्या ही कर लोगे, आपको अपना करियर को बचाना है, एंड देयर आर वेरी स्मार्ट मेथड्स, एंड इन द इंटरिम पीरियड बिटवीन यू आर फायर्ड एंड बिटवीन यू गेट योर न्यू जॉब, स्पेंड सम टाइम ऑल्सो अपस्किलिंग योर सेल्फ। सो फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा होगा कि अच्छा मेरे अंदर ये स्किल्स नहीं है, स्पेशली इवन पीपल हु आर एक्सपीरियंस लाइक 15-20 ईयर्स, बट उनको उतना अच्छा एक्सेल नहीं चलाना था, या आज के डेट में पावर BI टूल्स आ गए हैं, दे डू नॉट नो दैट, या आपको पावर पॉइंट उतना अच्छा नहीं आता, चैट GPT यूज़ करना नहीं आ रहा, यू आर नॉट अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस, this could be a good opportunity to actually step back and become a student again. So friends, my intent of creating this video was to create a structured framework, this happening, आपको क्या करना है, and accordingly emerge victorious. आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू, बाय बाय।